भारतीय संस्कृति, भारतीय जना धन्या धन्या अस्माकं परंपरा। भारतीय परंपरा में हर समय सारे तीर्थों का कलश में आवाहन किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध यादव। आज हम बात करेंगे नवरात्रे के ऊपर। आज मैं आप सबको कुछ नहीं बताने वाला हूं। हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो पंडित जी हैं, वो आपको बताएंगे नवरात्रे के बारे में। नवरात्रे क्यों मनाया जाता है, नवरात्रे में जौ क्यों बोया जाता है और कलश की स्थापना क्यों किया जाता है, कलश की स्थापना किस दिशा में करना चाहिए और किस दिशा में नहीं करना चाहिए, क्या इसकी पूरी विधि है, ये सारी बातें आपको पंडित जी बताएंगे। इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, नवरात्रे के बारे में आप मुझे बताइए कि क्यों मनाया जाता है नवरात्रे। धन्या भारतवर्षम धन्या भारतीय संस्कृति, भारतीय जना धन्या धन्या अस्माकं परंपरा। भारतीय परंपरा में हर समय पर कोई अनेक त्यौहार आते हैं, इसलिए नवरात्र भी माँ भगवती की आराधना की जाती है। इसमें विशेषतः देवी ने अपने विघ्न बाधा करने वाले राक्षसों का श्रृंगार किया था और इसी में भगवान राम भी अयोध्या वापस आए थे। विजयादशमी रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए नवरात्र का पर्व जो है विशेष हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो जौ क्यों भाव किया जाता है? जो एक सुख का प्रतीक है, जो बोले से सब चीज़ की आदमी की अन्न धन माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है और इसलिए जो हो जाते हैं। पंडित जी, नवरात्रि के बारे में बताइए मुझे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्रिय भक्तों, 15 अक्टूबर रविवार से महारानी के पवित्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। पूर्ण नवरात्रे हैं, कोई घटत नहीं है। रविवार 22 तारीख की अष्टमी है। इस बार महारानी इन शारदीय नवरात्रों में हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। प्रथम दिन महारानी का बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समन्वित होकर के पूजन करें, घट स्थापन करें, जयंती वपन करें और महारानी के प्रथम स्वरूप, पहले दिन का जो महारानी का स्वरूप है, शैलपुत्री मैया की पूजा करें। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चतुर्थ दिवस में कूष्मांडा माँ की पूजा की जाती है और पंचम दिवस में स्कंध माता की पूजा की जाती है। षष्ठम दिवस में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और सप्तम दिवस में माँ कालरात्रि का पूजन करते हैं। अष्टम दिवस में महागौरी दुर्गा मैया की पूजा की जाती है और नवम दिवस में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और इस प्रकार से हमारे 9 दिन के नवरात्र पूरे हो जाते हैं और 10वें दिन विजयदशमी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। महारानी की जो भक्त नवरात्रों के मध्य में पूजा करते हैं, उनको सुख शांति समृद्धि धन वैभव लक्ष्मी संपन्नता आरोग्यता की प्राप्ति होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये महारानी के 9 नाम हैं। जो भक्तगण महारानी के स्वरूप का अवलोकन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, पाठ पूजा दान दया धर्म इत्यादि करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवार्ण मंत्र का विशेष रूप से नवरात्रों में जाप किया जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै उच्चे। इस प्रकार से जो भी भक्तगण महारानी की पूजा करेगा, जाप करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। राधे।
पंडित जी, मुझे कलश के बारे में बता दीजिए, किस तरीके से स्थापित किया जाता है? नवरात्रों में भैया घट स्थापन का बड़ा भारी महत्व है। भगवती का आवाहन किया जाता है, घट स्थापन किया जाता है, क्षेत्रीय वपन की जाती है और सारे तीर्थों का कलश में आवाहन किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वणः अंगैः संगीता सर्वे कलशं तु समाश्रिता गायत्री चात्र सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारक ब्रह्मण्डोधर तीर्थानि करो प्रस्थानि वैरवे तेन सत्येन मे देवा तीर्थं देहि दिवाकरः। कलश के मध्य में सबसे पहले भूमि का ध्यान किया जाता है, उसके ऊपर मृतिका रखी जाती है, उसमें क्षेत्रीय वपन की जाती है, जौ बोए जाते हैं, उसके ऊपर कलश की स्थापना की जाती है, फिर उसमें स्वस्तिक बनाया जाता है, फिर उसमें गले में उसकी मौली बांधी जाती है, फिर उसमें गंगा जल और समस्त तीर्थों के जलों को उसमें प्रक्षेप किया जाता है। उसके ऊपर फिर पूर्ण पात्र रखा जाता है, उसको ढका जाता है, उसमें अक्षत भरे जाते हैं और उसके ऊपर श्रीफल रखा जाता है, पंच पल्लव लगाए जाते हैं, रक्त वस्त्र वेष्टित किया जाता है और तब जाकर के हमारे घट की स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है। माँ भगवती साक्षात हमारे यहाँ घट स्थापना के रूप में पधारती हैं और उनका 9 दिन लगातार हम पूजन करते हैं और 9 दिन में हमारी जो क्षेत्रीय है, जौ है, वो निकल कर के कलश से भी ऊपर पहुँच जाते हैं, कलश को ढक देते हैं। लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिन घरों में क्षेत्रीय बहुत अच्छे तरीके से हरियाली से निकलती है, उन घरों में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, माँ भगवती की कृपा होती है और सदैव वो परिवार प्रसन्न रहता है, खुशहाल रहता है। भगवती की कृपा सदैव उसमें उनके ऊपर बनी रहती है। महालक्ष्मी के रूप में उनके ऊपर आशीर्वाद माता प्रदान करती है। किस दिशा में प्रयोग किया जाता है ये? पूर्व में वैसे तो भगवती का मुख आप पूर्व की तरफ कर सकते हैं, उत्तर की तरफ कर सकते हैं। दक्षिण में माँ भगवती का मुख विशेष फलदायिनी होता है। हर देवी देवता को नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी को, माँ भगवती को, ये विशेष दिशा है माँ भगवती और हनुमान जी के लिए। और सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना की जाती है प्रतिमा के। कोई कलश स्थापना के कोई मंत्र बता दीजिए। अभी हमने आपको बताया था, नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।